वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर 2022 को राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आज क्लास के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान में हेलीकॉप्टर एयर टैक्सी सेवा कहाँ से शुरू होगी, किन किन जिलों से शुरू होगी और कौन सा विभाग है वो हेलीकॉप्टर एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा दोस्तों। और मिशन आर्य के तहत समझ स्पर्शरी अभियान किस जिले से चलाया जा रहा है और क्या है यह अभियान, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जा रहा है और क्या है कुंभलगढ़ महोत्सव, तो देखिए इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है। तो इसका आयोजन है वो दोस्तों 1 से 3 दिसंबर के मध्य है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 1 से 3 दिसंबर के मध्य कौन सा महोत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव। अब देखते हैं कौन सा विभाग कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कर रहा है और क्या है कुंभलगढ़ महोत्सव। तो देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ महोत्सव कब, तो 1 से 3 दिसंबर 2022 में यह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कौन सा विभाग कर रहा है, तो पर्यटन विभाग कर रहा है। और कहाँ पर, तो कुंभलगढ़ राजसमंद में। अब आपको पता है कि कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद में। अब कौन कर रहा है, पर्यटन विभाग कर रहा है। तो देखिए पर्यटन विभाग, और पर्यटन विभाग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं आएंगे। तो मैंने जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट बनते हैं वो मैंने एक साथ आपके सामने वो रख दिए दोस्तों। तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में होती है। इसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1989 के अंदर दिया गया। और विकास हेतु किस की मतलब स्थापना की गई, तो आरटीडीसी क्या है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है। यही दोस्तों जितने भी महोत्सव का आयोजन किया जाता है वो आरटीडीसी के द्वारा ही किए जाते हैं। अब बात करें कि प्रथम पर्यटन नीति राजस्थान में कब आती है, तो 2001 के अंदर आती है। और नवीनतम पर्यटन नीति जो सितंबर 2020 में आई थी और यह 5 वर्षों के लिए दोस्तों रहने वाली है। और राजस्थान का इको टूरिज्म पॉलिसी है वो जुलाई 2021 के अंदर यह आई थी दोस्तों। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट और यहाँ से है वो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर पर्यटन से संबंधित अगर क्वेश्चन आने वाला है तो आपके, ठीक है। तो ये आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्य के तहत समझ स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है। तो यह दोस्तों दौसा के अंदर चलाया जा रहा है। कौन कहाँ पर चलाया जा रहा है, दौसा के अंदर है वो चलाया जा रहा है। और जोधपुर में मैंने बताया था आरंभ अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पर, आरंभ अभियान है वो जोधपुर में चलाया जा रहा है। जबकि सड़क सुरक्षा से संबंधित जो मिशन चलाया जा रहा है वह उदयपुर में चलाया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं दौसा की। तो दौसा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए आपके सामने एक साथ। तो देखिए दोस्तों, समझ स्पर्शरी अभियान यह किस मिशन के तहत चलाया जा रहा है, तो आर्य मिशन के तहत है वो समझ स्पर्शरी अभियान है वो चलाया जा रहा है। और कहाँ पर, तो दौसा के अंदर वो चलाया जा रहा है। अब दौसा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं। दौसा है वो राजस्थान का 29वां जिला है वो बनाया गया था। और दौसा का जो शुभंकर है वो खरगोश है। आपसे सीधा फैक्ट पूछा जाएगा कि शुभंकर क्या है दौसा का, तो खरगोश है। MSME पार्क कहाँ पर है, तो ये MSME पार्क है वो भी कहाँ पर है दोस्तों, दौसा के अंदर है। और हेला ख्याल जो कला संस्कृति से संबंधित जो सबसे बड़ा फैक्ट पूछा जाता है कि हेला ख्याल किस जिले से संबंधित है, तो दौसा से संबंधित है। और चांद बावड़ी भी कहाँ पर है, दौसा के अंदर है। और राणा सांगा का चबूतरा भी कहाँ पर है, दौसा के अंदर है। तो आई होप आपको ये फैक्ट समझकर मैंने आपके सामने लिख दिए ताकि आप इससे बाहर है वो दौसा से संबंधित फैक्ट न पूछे आपसे एग्जामिनर। तो एग्जामिनर की खोपड़ी में हमें क्या करना है दोस्तों, छेद करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था हेतु दिवस निर्धारित किया गया है। तो यानी कि त्रिस्तरीय जो आपको पता है ना, 73वां संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था का गठन किया गया था, व्यवस्था की है वो स्थापना की गई थी। तो ये गुरुवार, तो प्रत्येक गुरुवार के तहत वो त्रिस्तरीय जन सुनवाई होगी। अब त्रिस्तरीय देखिए आपके सामने कौन सा स्तर था तीनों का,
ये था दोस्तों त्रिस्तरीय, यानी कि ग्राम पंचायत, उपखंड स्तर और जिला स्तर, ये 3 स्तर थे। तो ग्राम पंचायत स्तर पर माह का जो प्रथम गुरुवार आएगा ना, तब है वो जन सुनवाई होगी। ठीक है, जन सुनवाई आप जानते हैं कि यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं, जितने भी जो लोगों की समस्या है, वो माह के जो महीने के गुरुवार, प्रथम गुरुवार को है वो सुनी जाएगी। अब ग्राम पंचायत पर तो सरपंच है वो सुनता है। अब उपखंड पर हम बात करें तो जो भी प्रधान वगैरह होते हैं, वो माह का दूसरा जो गुरुवार आएगा उस पर जनता की मतलब समस्या को सुना जाएगा। और जिला स्तर पर जो भी बैठा जाता है, जिला स्तर पर बता देता हूँ, जिला स्तर पर बैठेगा सांसद बैठेगा, और एमएलए यानी कि विधायक, एमएलए और कलेक्टर संबंधित यहाँ पर इस पर उपस्थित रहेंगे। और वो माह के तीसरे गुरुवार को जनता से है वो अपनी समस्याओं की है वो सुनवाई करेंगे और समाधान भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये था त्रिस्तरीय। अब आपको पता है त्रिस्तरीय व्यवस्था कब राजस्थान में आई थी? तो राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर और 1959 को दोस्तों नागौर के बगद्री ग्राम से यह दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था स्टार्ट होती है। और यह राजस्थान पहला राज्य था, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है वो दूसरा राज्य था, ये भी आपको याद रखना है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत है वो इसके अंदर किया गया था दोस्तों। इसके अंदर 11 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको है वो याद, 11वीं अनुसूची के तहत है वो इसको जोड़ा गया था। और कितने विषय हैं? तो 29 इसके अंदर अपने विषय हैं, किसके अंदर? पंचायती राज के अंदर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बनता है दोस्तों इंपॉर्टेंट ऐसे है कि देखिए, हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर MMR बुलेटिन के अनुसार राजस्थान ने देश में सर्वाधिक कितने अंकों की गिरावट दर्ज की है? यानी कि राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है जो मातृ मृत्यु दर में सर्वाधिक गिरावट अंकों का गिरावट है वो राजस्थान के द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 28 अंकों का है वो सर्वाधिक गिरावट है वो किया गया है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए दोस्तों। ये देखिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मातृ मृत्यु दर बुलेटिन में अगर भारत की हम बात करें तो भारत की 2014 से 16 तक मातृ मृत्यु दर कितनी थी? 130, यानी कि ये 1 लाख पर है दोस्तों। हमेशा मातृ मृत्यु दर है वो 1 लाख पर है वो दोस्तों, इसका है वो हम कह सकते हैं मापन किया जाता है। और जबकि 2018 से 20 में 97। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 130 से 97, तो यानी कि भारत के अंदर भी है वो मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 2017 से 19 के बीच कितनी मातृ मृत्यु दर थी? 141, यानी कि 1 लाख महिलाओं पर 141 महिलाओं की मौत हो जाती थी। ठीक है, और 2018 से 20 के अंदर 113, तो यानी कितनी कमी आई है? 128 से 113 में कमी आने के लिए 28 अंकों की गिरावट आई है। जो राजस्थान है वो पहला राज्य बन गया है पूरे देश के अंदर इतने अंकों की गिरावट करने वाला। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मातृ मृत्यु दर में कितनी गिरावट राजस्थान ने की है? तो 28 अंकों की गिरावट की है और ये प्रथम राज्य है। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के पर्यटन स्थलों हेतु सरकार की किस संस्थान ने हेलीकॉप्टर एयर टैक्सी सेवा शुरू की है? तो राजस्थान की किस संस्थान ने है वो हेलीकॉप्टर एयर टैक्सी सेवा शुरू की है? तो वो दोस्तों कौन सा? अपना राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन वो उसी की हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर चर्चा की थी, आरटीडीसी यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा है वो क्या की जाती है दोस्तों? घोषणा है वो की गई है। अब ये क्या है घोषणा और किन किन जिलों के अंदर यह एयर टैक्सी सेवा शुरू? तो देखिए दोस्तों, इन जिलों के अंदर यह शुरू होने वाली है हेलीकॉप्टर एयर टैक्सी सेवा। घोषणा राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी के द्वारा ये घोषणा की जाती है। और इसका प्रारंभ है वो किन किन जिलों के अंदर होगा? तो पुष्कर, जयपुर, उदयपुर और सवाई माधोपुर, इन 4 जिलों के अंदर है वो शुरुआत में यह हेलीकॉप्टर एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी दोस्तों। तो ये एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा सीधा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है जहां पर हेलीकॉप्टर एयर टैक्सी सेवा नहीं चलाई जा रही? तो यानी कि इन 4 जिलों को आप याद कर लेना और फिर बाकी अदर ऑप्शन को आप काट देना।
अब बात करें कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने यह घोषणा की है, तो इसकी स्थापना 1998 के अंदर होती है और कार्य क्या है, पर्यटन विकास हेतु। यानी कि जितने भी महोत्सव का आयोजन या उत्सव का आयोजन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अपने आरटीडीसी के द्वारा किया जाता है। जितने भी राजस्थान के अंदर होटल है उनका भी संचालन कौन करता है, आरटीडीसी करता है। तो ये भी आपको है वो दोस्तों याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के एनएफडीसी फिल्म बाजार में राजस्थान की किस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया है, तो ये दोस्तों किसका किया गया है, तो ये वॉशिंग मशीन का है वो दोस्तों प्रदर्शन किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वॉशिंग मशीन आपको याद रखना है। और 53वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वो कहाँ पर चलाया जा रहा है, गोवा के अंदर चल रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे आज के जो 2 दिसंबर के करंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं कल का रिवीजन, ताकि हमने क्या पढ़ा और क्या आपको याद है। तो देखिए 2 दिसंबर की हम बात करेंगे। 2 दिसंबर के अंदर हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे वो फिर से हम इनका रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ इम्पोर्टेंट कि राजस्थान राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन है वो अलवर के अंदर किया गया था दोस्तों। और किसने किया था, टीकाराम जूली ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना। और यहाँ पर ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की भी है वो घोषणा की है 10 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खाद्य ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किसने किया है, तो शकुंतला रावत ने है वो दोस्तों उद्घाटन किया है। और शकुंतला रावत कौन है, तो ये दोस्तों खाद्य ग्रामोद्योग मंत्री है। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस लेखक को परनिंदा समरस कहूँ नाही पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, तो वो आत्माराम भाटी को है वो दोस्तों नवाजा गया है। ये बीकानेर के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 नदियों पर बांध निर्माण की घोषणा की है। निम्नलिखित में से नदियां कौन सी है, तो मैंने बताया था दोस्तों साबरमती और शेई नदी पर है वो बांध निर्माण की घोषणा की गई है। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन सा स्थान पर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। जो डीबीटी के मामले में राजस्थान है वो कौन से स्थान पर रहा है, तो तीसरे स्थान पर वो रहा है। सॉरी, तीसरे पर नहीं, चौथे स्थान पर वो रहा है। एग्जाम की दृष्टि से बन जाता इंपॉर्टेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से वो सम्मानित किया गया है, तो जयपुर एयरपोर्ट का वो दोस्तों ये अपेक्स ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आज के हमारे सेशन होता है कंप्लीट दोस्तों। तो आपको क्लास और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ के क्वेश्चन और फैक्ट के साथ वो आपको मिलते रहें। और एग्जाम में आप अपने करंट को कीजिएगा मजबूत हमारे साथ राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ जुड़कर। धन्यवाद।